देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ग्रंथियों से संबंधित अपन क्वेश्चंस की बात करेंगे। आप सभी को पता है कि दो प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं। एक को अपन कहते हैं बहिस्रावी ग्रंथि और एक होता है अपना अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। दो प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है। अब देखिएगा, जो बहिस्रावी ग्रंथियां होती है उन ग्रंथियों के अंदर डक्ट है वो पाई जाती है, नलिका है या इसको मैं बोलूँगा डक्ट, वह पाई जाती है इसमें। और जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं इसके अंदर जो नलिका है या जो डक्ट है वह नहीं पाई जाती। ये दो मेन इनके अंदर डिफरेंस है। अब इसके मैं बहिस्रावी ग्रंथियों के एग्जाम्पल की बात करूं तो जैसे कि दुग्ध स्रावित कराने वाली ग्रंथि हो गई, या इसके अलावा पसीने वाली ग्रंथि स्वेद ग्रंथि हो गई, अश्रु ग्रंथि हो गई, ये सब आपके बहिस्रावी ग्रंथियों के एग्जाम्पल हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों के अंदर मैं बात करूं जैसे कि पीयूष ग्रंथि हो गई, थायराइड ग्रंथि हो गई, पैराथायराइड ग्रंथि हो गई, ये सब आते हैं आपके अंतःस्रावी ग्रंथियों के अंदर। अब अपन डिटेल में क्वेश्चंस देख लेते हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। वो सभी क्वेश्चंस अपन इस वीडियो के माध्यम से लगाने वाले हैं। अब देखिएगा, यहाँ पे आज का अपना जो पहला क्वेश्चन है वह क्वेश्चन कहता है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। एग्जाम में क्वेश्चन आपसे सबसे बड़ी का आता है, सबसे छोटी का आता है और मिश्रित ग्रंथि का भी पूछ लिया जाता है। मिश्रित ग्रंथि वह ग्रंथि होती है जो अंत और बाह्य दोनों प्रकार से काम करती है। तो देखिएगा, पहला यहाँ पे आपका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि है। चलिए बढ़ता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, मिश्रित ग्रंथि वह ग्रंथि होती है जो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथियों का काम करती है, वह मिश्रित ग्रंथि कहलाती है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, अग्नाशय सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है। अग्नाशय को इंग्लिश के अंदर बोला जाता है पेनक्रियाज बोला जाता है, और इसी के अंदर एक लैंगरहैंस द्वीप होता है। लैंगरहैंस द्वीप के अंदर अल्फा, बीटा और डेल्टा तीन अलग अलग कोशिकाएं होती है। वहीं से तीन हार्मोन स्रावित होता है। अल्फा से ग्लूकोजेन, बीटा से इंसुलिन और डेल्टा से सोमेटोस्टेटिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। तो आंसर क्या बनेगा इसका, यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आपका पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथ है वह सबसे छोटी है। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि यह ग्रंथि कहाँ पाई जाती है। तो अपनी जो कपाल होती है, अपनी जो खोपड़ी होती है, उसके अंदर एक हड्डी होती है जिसको बोलते हैं स्पेनाइड। स्पेनाइड नामक हड्डी होती है, उसके अंदर पाई जाती है। इसका साइज है मटर के दाने के समान होता है। इसका जो वजन है वह 0.6 ग्राम होता है और इसको मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है स्तनपायी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। स्तनपायी बोले तो मैमल्स की बात करेंगे, या मनुष्य भी इसी कैटेगरी में आते हैं। स्तनपायी की कैटेगरी में आते हैं मनुष्य भी। तो क्वेश्चन अपना है कि मनुष्य में या स्तनपायी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में, लीवर, यकृत आपका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, पीयूष ग्रंथि शरीर में किस स्थान पर स्थित होती है। जैसे हमने अभी अभी आपको बताया है कि कपाल खोपड़ी के अंदर रहता है, तो यहाँ पे आपका सही जवाब बनेगा मस्तिष्क के आधार में। कौन सी हड्डी में रहती है, स्पेनाइड नामक हड्डी में रहती है। एक उस हड्डी के एक गड्ढे में स्थित होती है। इसको सेल ट्रसिका भी बोलते हैं। सेल मस्तिष्क के आधार में स्थित होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहते हैं, पीयूष ग्रंथि के अत्यधिक हार्मोन स्राव से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। यदि पीयूष ग्रंथि है वह अत्यधिक हार्मोन स्रावित करती है तो शरीर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा, शरीर का असंतुलित विकास होगा। अब अपन देखें यहाँ पे कि पीयूष ग्रंथि से कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं। तो इसमें एक HTH हार्मोन स्रावित होता है जिसको अपन बोलेंगे सोनेटोट्रोपिक हार्मोन। एक दूसरा हार्मोन TSH स्रावित होता है जिसको बोलेंगे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एक इसमें ACTH हार्मोन होता है जिसको हम बोलेंगे
एड्रेनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एक होता है इसमें GTH जिसको हम बोलेंगे गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। तो इस प्रकार से हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित होते हैं। क्वेश्चन है कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का रिसाव करती है। यहाँ पे क्वेश्चन अपना वृद्धि हार्मोन जिसको अपन ग्रोथ हार्मोन भी बोलेंगे, तो ये हार्मोन स्रावित होता है, पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। सही जवाब बनेगा इसका ऑप्शन नंबर बी, पीयूष ग्रंथि। अगला क्वेश्चन है कॉर्पस लुटियम क्या स्रावित करता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कॉर्पस लुटियम क्या स्रावित करता है, तो प्रोजेस्टेरोन स्रावित करता है। अब प्रोजेस्टेरोन की बात करेंगे तो ये महिलाओं से संबंधित हार्मोन है। ओवेरी अंडाशय के अंदर यह हार्मोन का स्रावन होता है। महिलाओं से संबंधित हार्मोन है, एक एस्ट्रोजन है, एक प्रोजेस्टेरोन है, एक रिलैक्सिन। ये 3 प्रकार के हार्मोन महिलाओं के अंदर या ओवेरी से स्रावित होने वाले हार्मोन हैं। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा केवल स्त्रियों में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दीजिएगा, जो ओनली एंड ओनली स्त्रियों में पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में ओवेरी या अंडाशय ओनली स्त्रियों में पाया जाता है। इसी प्रकार से पुरुषों में क्या पाया जाता है, पुरुषों में टेस्टिज पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, वह अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में पीयूष ग्रंथि। आपका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, पीयूष ग्रंथि। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से हार्मोनों के रिसाव को नियंत्रित करती है। कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से हार्मोनों के रिसाव को नियंत्रित करती है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा हाइपोथैलेमस ग्रंथि। हाइपोथैलेमस ग्रंथि सही जवाब होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा दोनों ग्रंथि के रूप में व्यवहार नहीं करता है। बाह्यस्रावी और अंतःस्रावी कौन सा दोनों के रूप में कार्य नहीं करता है, तो यहाँ पे आंसर बनेगा पीयूष ग्रंथि। बाकी हम देखेंगे ये है आपके दोनों के रूप में कार्य करता है, अग्नाशय वृषण अंडाशय दोनों के रूप में कार्य करता है, और पीयूष ग्रंथि ओनली अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन निम्न में से किसकी वृद्धि को नियंत्रित कर उत्तेजित करते हैं। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों फीमेल हार्मोन हैं, वो किसकी वृद्धि को कंट्रोल करके उत्तेजित करते हैं, तो आंसर बनेगा पीयूष ग्रंथि। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, पीयूष ग्रंथि। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती है। कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि है जो पीयूष। अगला क्वेश्चन है आदमी के कंठ के किस भाग को आउटू उद्वर्त कहा जाता है। आदमी के कंठ के किस भाग को एडम सेपल कहा जाता है, तो यहाँ पे आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में थायराइड उपास्थि। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि गर्दन में स्थित है। गर्दन में स्थित है, तो आंसर बनेगा यहाँ पे ऑप्शन बी, थायराइड ग्रंथि। अगला क्वेश्चन है शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि निम्न में से कौन सी है। तो शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम है थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन ए। थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ पे है, बताइएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। थायराइड ग्रंथि का सही स्थान है गला, ऑप्शन बी। थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है। देखिएगा ये जो TSH है, FSH है, LTH है, ACTH है। थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है, तो यहाँ पे आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में TSH, जिसको बोलेंगे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन।
क्वेश्चन है, एक विशिष्ट हार्मोन को जिसकी कमी से गलगंड रोग हो सकता है संश्लेषित करने के लिए किस अंतःस्रावी ग्रंथि को आयोडीन की आवश्यकता होती है? तो आंसर बनेगा इसका थायराइड, ऑप्शन डी। किसकी कुछ संक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सिडीमा होता है? मानव शरीर में मिक्सिडीमा होता है, तो यहाँ पे आंसर बनेगा थायराइड, ऑप्शन डी थायराइड। क्वेश्चन है, थायराइड ग्रंथि की सामान्यता बनाए रखने के लिए नमक में आयोडीन किस रूप में मिलाया जाता है? थायराइड ग्रंथि की सामान्यता बनाए रखने के लिए नमक में आयोडीन किस रूप में मिलाया जाता है? तो यहाँ पे आंसर बनेगा पोटेशियम आयोडाइड, Ki। ग्रेव का रोग किस कारण से होता है? ग्रेव का रोग होता है थायराइड की अति सक्रियता के कारण, ऑप्शन बी। हार्मोन के रूप में कार्य करने वाले प्रोटीन का एग्जाम्पल बताइए। हार्मोन के रूप में कार्य करने वाला प्रोटीन है ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन बी। निम्न हार्मोन में से किसमें आयोडीन होता है? देखिए ऑप्शन में से सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा थायरोक्सिन, ऑप्शन ए। हार्मोन का एग्जाम्पल है, बताइएगा क्या है? हार्मोन का एग्जाम्पल है, तो यहाँ पे आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीटोसिन। क्वेश्चन है, कौन सा एंटी डायूरेटिक हार्मोन है? देखिए ऑप्शन में से एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, तो आंसर बनेगा यहाँ पे वेसोप्रेसिन। मानव शरीर में निम्न हार्मोनों में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट को विनियमित करता है? कैल्शियम और फॉस्फेट को विनियमित यानी रेगुलेट करता है, तो आंसर बनेगा प्राव2 हार्मोन। कौन सा हार्मोन लड़ो उडो हार्मोन कहलाता है? लड़ो उडो हार्मोन कहलाता है एड्रेनालिन हार्मोन। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में निम्न में से कौन सा आपातकालीन हार्मोन है? तो आपातकालीन हार्मोन लड़ो और उडो हार्मोन एड्रेनालिन हार्मोन है, ऑप्शन सी। कौन सी ग्रंथि वृद्ध अवस्था में लुप्त हो जाती है? वह ग्रंथि जो वृद्ध अवस्था में लुप्त हो जाती है, इसका आंसर बनेगा थाइमस। सही जवाब ऑप्शन डी थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि जिस हार्मोन्स को पैदा करती है उसे क्या कहते हैं? थाइमस ग्रंथि जिस हार्मोन को पैदा करती है उसे कहा जाता है थाइमोसिन हार्मोन। सही जवाब ऑप्शन बी। हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन है थायरोक्सिन हार्मोन। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। ब्लड प्रेशर का कंट्रोल कौन करता है? क्वेश्चन नंबर 34, ब्लड प्रेशर का कंट्रोल कौन करता है? तो यहाँ पे आंसर बनेगा एड्रिनल ग्रंथि या अधिवृक्क ग्रंथि। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो इसका आंसर बनेगा एड्रिनल ग्रंथि, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्राव करती है? देखिए ऑप्शन में से सही जवाब क्या होगा? सेक्स हार्मोन का स्राव करती है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि, ऑप्शन नंबर ए। मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है? सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा यहाँ पे अधिवृक्क ग्रंथि, ऑप्शन डी। क्वेश्चन, उत्तेजना के समय निम्न में से कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है? उत्तेजना के समय में सही जवाब बनेगा यहाँ पे एड्रेनलिन हार्मोन, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से एड्रेनलिन को हम किस श्रेणी में रख सकते हैं?
एड्रेनलिन को हम किस श्रेणी में रख सकते हैं? तो यहाँ पे आंसर बनेगा हार्मोन। मानव शरीर का ताप स्थायी थर्मोस्टेट स्थित होता है किसमें? सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी हाइपोथैलेमस में। ऑप्शन डी हाइपोथैलेमस में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह ग्रंथि कौन सी है जो शरीर का ताप स्थायी रखती है? वह ग्रंथि कौन सी है जो शरीर का ताप स्थायी रखती है? तो यहाँ पे आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी हाइपोथैलेमस। ऑप्शन नंबर डी हाइपोथैलेमस। अगला क्वेश्चन। स्तनपाइयों में श्वेत ग्रंथियां मूलतः संबंधित है किससे? इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी ताप नियमन से। अश्रु ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? अश्रु ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो इसका आंसर बनेगा नेत्र गुहा में। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी ग्रंथि अश्रु स्रावित करती है? सही जवाब ऑप्शन नंबर ए लैक्रिमल ग्रंथि। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा हार्मोन स्त्रियों में पाया जाता है? कौन सा हार्मोन स्त्रियों में पाया जाता है? तो यहाँ पे आंसर बनेगा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन का स्राव होता है किसके द्वारा? एस्ट्रोजन का स्राव होता है किसके द्वारा? करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन डी ग्रेफियन पुटिकाओं के द्वारा। ग्रेफियन पुटिकाओं के द्वारा। जानवरों की एक जाति द्वारा उसी जाति के अन्य सदस्यों को आकर्षित करने के लिए मोचित किए जाने वाले रासायनिक द्रव्य क्या है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी फेरोमोन। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? इसका आंसर बनेगा ऑप्शन बी ऑक्सीटोसिन। निम्न चार स्रावों में से कौन सा शेष तीन से अपनी सोर्स ग्रंथि से कार्यस्थल तक अभिगमन विधि में भिन्न है? इसका आंसर बनेगा ऑप्शन डी एपिनेफ्रिन। और आज का लास्ट क्वेश्चन। जिस प्रोटीन के कारण एक कोशिका में विषाणुओं द्वारा आक्रमण कर अश्व प्रभावित होने में कमी आती है उसका नाम क्या है? आंसर बनेगा ऑप्शन डी इंटरफेरोमोन। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू।